बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन केस की समाअत हुई है। इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस था, उसकी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। और दूसरा केस जो इस वक्त जारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो है जजेस की सीनियरिटी वाला इशू, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस का ट्रांसफ़र हुआ था और उनकी फिर सीनियरिटी का मामला था। उस पर समाअत इस वक्त जारी है। लेकिन कुछ देर कबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में इमरान खान के ख़िलाफ़ 25 मई लॉन्ग मार्च जो उन्होंने किया था 2022 में उस लॉन्ग मार्च के हवाले से अदालती फ़ैसला था कि आप जो है वो आगे नहीं आएंगे ज़ीरो पॉइंट की तरफ, या फिर सेंटोरस क्रॉस नहीं करेंगे, रेड जोन की तरफ नहीं आएंगे और सेंटोरस क्रॉस नहीं करेंगे। तो उस पर जो है वो अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी है। लेकिन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आज जो समाअत हुई है उसकी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम वाक़या रात को हुआ है। कल हमें इत्तला मिली कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जनरल आसिम मलिक साहब और अजीत डोल इंडियन भारतीय जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है, दोनों के दरमियान राब्ता हुआ। और इस राब्ते का इंकशाफ किया इसहाक डार साहब ने, जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। वैसे वज़ीर ख़ारजा तो वो लगते नहीं हैं, क्योंकि वो नवाज़ शरीफ के साथ अक्सर बैठे होते हैं और मोहसिन नकवी साहब तमाम जो ख़ारजा अमूर हैं उनके हवाले से बहुत सारी मीटिंग्स इंटरनेशनल लेवल पर करते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल कल वो एक इंटरव्यू के अंदर इस चीज़ का इंकशाफ करते हैं कि दोनों सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के दरमियान राब्ता हुआ है। अब उस राब्ते की नौइयत क्या थी, उस राब्ते के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कशन हुई हैं, वो डिटेल में तो नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जो कंफर्म हुई है हमारे ज़राए से, वो ये कि दोनों मुल्कों ने ये आपस में तय किया कि अब मज़ीद एस्केलेशन नहीं होगी, मज़ीद लड़ाई, मज़ीद किसी किस्म का कोई हमला एक दूसरे पे नहीं होगा। तो इस मामले को डिस्कस किया गया। फ़ैसला क्या हुआ ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन रात को होने वाले वाक़यात के बाद फ़ैसला वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर एग्री किया भी था, जैसे कल राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, एक और बड़ी अहम शख्सियत थी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए उनसे सवाल हुआ कि भाई भारत के ख़िलाफ़ कुछ करने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो करना था, रिस्पॉन्स देना था, वो हमने दे दिया है, अब हमने आगे मुल्क भी चलाना है। अब जाहिर है वो मतलब जंगें लड़ने लग जाएंगे तमाम लोग, तो फिर सियासत कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल तो उससे अंदाज़ा ये होगा कि पाकिस्तान शायद अब चुप करके बैठ जाएगा और किसी किस्म का भारत को मुँह तोड़ जवाब नहीं देगा। जबकि कुछ खबरों में सदाकत भी है, जिस तरह से राफ़ेल गिराए जाने की खबर बिल्कुल दुरुस्त है। अब फ्रांसीसी जो चीफ साबिक अहदेदार हैं वो बता चुके हैं, अमेरिका से उसकी गवाहियाँ आ रही हैं कि अमेरिका ने F-16 के साथ शायद या फिर जो JF-17 थंडर है उसके साथ राफ़ेल को निशाना बनाया है। लेकिन लग ये रहा था कि अब शायद किसी किस्म की लड़ाई नहीं होगी। लेकिन रात को बहुत सारे फिर वाक़यात हुए। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात के पास डिंगा का एरिया है, इवन यार चकवाल किसी तरह से भी बॉर्डर के नज़दीक एरिया नहीं पड़ता है, वहाँ तक भी ड्रोन्स गिरने की इत्तलात हैं। और अगर ये इंडियन ड्रोन्स हैं तो फिर बहुत बड़े सवालिया निशानात इस वक्त खड़े होते हैं। लेकिन कल के राब्ते के बाद फिर रात को ये तमाम तर जो मामलात हुए हैं, इसकी नौइयत समझने में अभी तक जो है वो परेशानी हो रही है कि इसकी नौइयत क्या है। क्या इंडिया ने धोखा दिया है फिर से, और अगर धोखा दिया भी है तो फिर हमने उन ड्रोन्स को रोका क्यों नहीं? वो चकवाल जैसी हसास जगह तक कैसे पहुँचे? हम लाहौर के तो समझ सकते हैं, बॉर्डर के करीब है तो चलो इतना मुमकिन हो सकता है कि पहुँच गया हो, लेकिन चकवाल तक ड्रोन्स का पहुँचना, गुजरात शहर के साथ डिंगा कुछ वहाँ तक ड्रोन्स का पहुँचना सीरियस नौइयत के सवालात खड़े ज़रूर करता है। इस पर अभी तक किसी किस्म की कोई अपडेट्स जो है वो सामने नहीं आई। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने जो कल तकरीर की उसमें वो ये कहते नज़र आए कि हम जीत गए हैं। भाई पाकिस्तानी अवाम के अंदर इस वक्त शदीद गुस्सा है। इंडिया ने हमारी बेइज्जती की है, इंडिया ने हमारे सेटल्ड एरियाज़ के अंदर जो है वो हमले किए हैं और 24 जो है उन्होंने एक तरह से मिज़ाइल हमले 24 किए थे। इतलात ये हैं कि 8 से 9 मकामात के ऊपर 24 जो मिज़ाइल थे वो दागे थे। वो सारे मामलात हैं। फिर ठीक है, रात को लड़ाई भी होती रही, बहुत डॉग फाइट भी हुई जहाज़ों के बीच में, उनका नुकसान भी हुआ, सारी चीज़ें। लेकिन बदले की जो आग है ना वो पाकिस्तानी कौम की अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। वो इस तरह से कि जिस तरह से हमारे सिविलियंस को मारा, 30 से ज़ायद लोग तकरीबन शहीद हैं, कमोबेश के लिए माजरत खा हूँ, लेकिन इन लोगों का बदला कौन लेगा?
अब अगर जब तक आप उसी तरह से इंडिया को जवाब नहीं देंगे वो नहीं रुकेगा। अब अमेरिका आ जाए बीच में, दूसरा कोई मुल्क आ जाए बीच में सुलह करवाने के लिए, तो ठीक है हमें उन चीज़ों को सामने रखना होगा, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज किया है उसका मुंह तोड़ जवाब देना अभी तक ज़रूरी है। और एक और चीज़, मैं कल देख रहा था वीडियो में, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है, लेकिन एक चीज़ जो है वो रह गई थी। अडेला जेल से इमरान खान का भी मैसेज आता है, पूरी कौम भी फ़ौज के पीछे खड़ी हो जाती है, हुकूमत को सपोर्ट कर रही होती है कि अगर इंडिया हमला कर रहा है तो आप उसको जवाब दें, और सोशल मीडिया के ऊपर भी सपोर्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। ऐन मुमकिन था कि कौम एक जगह पर यकजा हो जाए और भरपूर नैरेटिव बिल्ड करे इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन हमारे आइनी बेंच के जनाब वाहिद चश्मो चराग और हमारे बनी नो इंसान के अजीम तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में फिर मखसूस नशस्तों पर कह रहा हूँ, माजरत खाओ, मिलिट्री कोर्ट्स पर फैसला सुना दिया और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल जायज़ करार दे दिया, तमाम कलअदम शिकें बहाल कर दी। ये किस तरफ जा रहे हैं हम? और उसके बाद फिर लोगों के अंदर जो तकसीम पैदा हुई, लोगों के अंदर जो नाराज़गी, गुस्सा और तकलीफ़ है, उसका अंदाज़ा आप एक दफ़ा ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर जाकर, आप छोड़े सोशल मीडिया को, आप आवाम में जाके किसी से सवाल कर ले कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही फैसला आया, कौम फिर से तकसीम होगी और लोगों का गम व गुस्सा फिर से बरसने लगा। ये बड़ा अफसोसनाक है। बहरहाल पाकिस्तानी कौम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे पाकिस्तान के इदारे मुंह तोड़ मज़ीद जवाब भी इंडिया को देंगे। इस उम्मीद के साथ आगे चलते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है वो 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च के हवाले से है, और इस लॉन्ग मार्च में जो इमरान खान साहब ने एक जगह से आगे आ गए थे उसके ऊपर अब ये वॉल्टन की कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं। लाहौर की मैं जैसे पहले बात कर रहा था, वहाँ पर भी इस तरह से सड़क के मेन रोड के ऊपर धुआं ही धुआं उठ रहा है। ये बड़ा अफसोसनाक है अगर ये सच है तो। हमारे सेटल्ड एरियाज़ के अंदर इस तरह के हमले हो रहे हैं, इससे इसतराब है, बार बार हमारा माइंड उसी तरफ जाता है, बार बार सर फटने को आता है, तकलीफ़ होती है कि ये हमारे मुल्क में इंडिया क्या कर रहा है और हम जिस तरह से खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। एक दफ़ा उनको इतना मुंह तोड़ जवाब दे कि उनकी दोबारा से इस तरफ आने की हिम्मत ना हो, हम ये उम्मीद ही रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च के हवाले से केस था, और केस के दौरान सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए आज अदालत के अंदर। तो सवाल ये हुआ कि जी ये तो कोई आइनी मसला नहीं है, ये तो तौहीन अदालत का एक केस है और ये आइनी बेंच में कैसे आ गया। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि ये केस में कोई आइनी नुक्ता भी नहीं है, तो आइनी बेंच में इसका होना ज़रूरी है, क्यों ना इसको दूसरे बेंच में भिजवा दिया जाए। एक आइनी बेंच है और एक दूसरे नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से पहले से बातें करते थे, सादा बेंच कह लें आप उसको, उसमें भिजवा दें। जिसके ऊपर फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही मखसूस नशस्तों के मामले पर जो तौहीन अदालत का मामला था जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया, वो भी जो है वो नॉर्मल बेंचेस को भिजवा दिया गया है। तो ये मामला भी आप नॉर्मल बेंचेस को भिजवा दें और वहीं पर यह मामला भी डील हो जाएगा। जिसके बाद फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो बेंच समाअत कर रहा था इमरान खान साहब की तौहीन अदालत केस पर, उन्होंने ये मामला भी नॉर्मल बेंच को भिजवाने का हिदायत जो है वो दे दी हैं, और इस तरह से फिर अब ये दोबारा नॉर्मल बेंच में लगेगा, उसके ऊपर फिर नई तारीख आएगी तो आगे समाअत होगी। लेकिन आज के इस केस में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, चूँकि तौहीन अदालत की कार्रवाई है तो इमरान खान साहब का जवाब मांगना, उनसे जवाब लेना, उनका मौक़िफ़ लेना ज़रूरी होगा। तो अदालत पूछेगी उनसे और हो सकता है कि उनको तलब करे, तो पेश करना तो मुमकिन नहीं होगा, ना पहले पेश किया गया किसी भी अदालत में इतने अहकामात के बाद। लेकिन शायद हमें यह लग रहा था इमरान खान को शायद वीडियो लिंक पर पेश कर दें। अगर वीडियो लिंक पर पेश ना किया इस पेशी पर तो अगली पेशी पर ना पेश किया तो शायद उनका कोई वीडियो बयान जो है वो सामने आ जाए। लेकिन अब चूँकि वो आइनी बेंच ने मामला नॉर्मल बेंच को भिजवा दिया तो उसके ऊपर नई तारीख और नई हियरिंग जो है वो सामने आएगी। अब जजेस की जो सीनियरिटी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जारी है और उस केस में तमाम तर समाअत हो रही है, और उस समाअत के बाद उसका मुकम्मल अहवाल और मज़ीद तब तक की जो अपडेट्स होंगी उसके साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। आला निगहबान।